गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 में हमारा टॉपिक चल रहा था चतुर्भुज, चतुर्भुजों को समझना। इसमें मैंने आपको वक्र बताया था, बंद वक्र बताया, खुला वक्र बताया, बहुभुज बताया, समबाहुभुज, विषम बहुभुज बताया, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज बताया। बहुत प्रकार के टॉपिक्स आपको कराए थे। बहुभुजों के कोण योग गुणधर्म बताया था और कोण योग गुणधर्म में यह भी बताया कि किसी भी बहुभुज के विकर्ण को मिला दिया जाए, एक दूसरे से विकर्ण प्रतिच्छेद ना करें, तो बनने वाले त्रिभुजों की संख्या को 180 से गुणा करने पर उस बहुभुज के सभी कोणों का योग आ जाता है। और इसका सूत्र था n-2 इंटू 180 डिग्री। यह बहुभुजों के कोण योग गुणधर्म का सूत्र था। अब है प्रश्न संख्या 4। कोणों का योग ज्ञात करो। कोणों का योग ज्ञात करो यदि भुजाओं की संख्या a 7 है। तो n बराबर क्या दिया है? n बराबर 7। तो कोणों का योग क्या हो जाएगा? कोण योग गुणधर्म से सूत्र लगाइए। कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री, डिग्री अवश्य लगाए। तो 7-2 गुणा 180, 900 डिग्री। ये कोण योग गुणधर्म से हमने एक कोण निकाल लिया है, राइट। अब देखिए अगला सवाल। इसी का देखो डी। भुजाओं की संख्या n है। भुजाओं की संख्या क्या दी हुई है? n। तो आप लिखेंगे n में से 2 घटाओ और 180 डिग्री, बस ये उत्तर। n-2 इंटू 180 डिग्री, राइट। अगला प्रश्न, समबाहुभुज क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। समबाहुभुज क्या है? अधिकतर बच्चे ये डेफिनेशन दे देते हैं कि ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं समान हो समबाहुभुज है। ये गलत है। आप क्या लिखेंगे? ऐसा बहुभुज, दोनों बातें होनी चाहिए, जिसकी पहला सभी भुजाएं परस्पर बराबर हो, एवं दूसरा सभी कोण, सभी अंतःकोण समान हो। समभुज भी होना चाहिए, समकोणिक भी होना चाहिए। ऐसा बहुभुज समबाहुभुज कहलाता है। दोनों बातें बोलनी है, सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और सभी कोण आपस में बराबर हो। सवाल नंबर 6।
उस समबहुभुज का नाम बताओ। आपको बहुत सारे समबहुभुज के बारे में सवाल दिए हुए हैं, केवल आपको नाम बताना है। जिसमें 3 भुजा हो, n बराबर 3, क्या होगा ये? जिसमें 4 भुजा हो, n बराबर 4, और जिसमें 6 भुजाएं हो, इन तीनों के नाम बताओ। तो देखिए, जिसमें 3 भुजा है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। जिसमें 4 भुजाएं हो, 4 भुजा चारों बराबर, तो वर्ग भी होता है, समचतुर्भुज भी। लेकिन समबाहुभुज बोला है, समचतुर्भुज के कोण बराबर नहीं होते, इसलिए वर्ग। और जिसमें 6 भुजा हो, समषटभुज, समषष्टभुज। ओके, अंतिम सवाल इस प्रश्नावली का। इसमें बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं, देखिए। प्रश्न संख्या 6, कोण ज्ञात करने हैं आपको। आपको कोण ज्ञात करने हैं। पचास 130, 120 एक्स, एक्स का मान ज्ञात करो। यह आपका सवाल है। कैसे ज्ञात करेंगे बताइए? आप लिखेंगे दी गई आकृति चतुर्भुज है, दी गई आकृति चतुर्भुज है, कोण योग गुणधर्म से, यह शब्द कान में ले। कोण योग गुणधर्म क्या होता है? सभी कोणों का योग। कोण योग गुणधर्म से इसके सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब आप या तो ये लिखें और या फिर सीधा ये कर दे बस। 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x बराबर 360, और यहां लिख दे कोण योग गुणधर्म। इसे एक लाइन से भी काम चल जाएगा, जरूरी नहीं है कि ये लिखे। जोड़िए 300, 130 और 120, 250, 300 प्लस x बराबर 360, x बराबर 360 माइनस 300, ये मैंने किया पक्षांतरण, तो x बराबर 60 डिग्री, ये होता है। अगला सवाल देखिए। ये x, ये 70,
ये 60, ये हमें दिया हुआ है। जहां पर भी ऐसा चिन्ह हो, ये 90 डिग्री का कोण होता है। कौन सा कोण होता है? 90 डिग्री का। और ये भी फिर 90 का ही होगा, रैखिक कोण युग्म से। दोनों रैखिक कोण युग्म है, इसलिए ये कोण 90 होगा। तो आप लिखेंगे 90 प्लस आप यहां पर मान लो y लिख लेते हैं, तो y प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। इसलिए y बराबर 180 माइनस 90 और y बराबर 90 डिग्री, ऐसे लिखेंगे। तो 90 प्लस x प्लस 70 प्लस 60 बराबर 360 डिग्री कोण योग गुणधर्म। तो क्या हो जाएगा? 9 और 7 16 और 6 22। x प्लस 220 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर 360 220 बराबर 140 डिग्री। ये क्या है? पक्षांतर। आप लोग किसी भी बहुभुज के लिए एक चीज ध्यान दे लें, बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाया जाए तो बाह्य कोण प्लस अंतः कोण एक ही बिंदु पर बनने वाले, इनका योग 180 डिग्री होता है और यह होता है रैखिक कोण युग्म से। राइट? ये समपंचभुज है और ये कोण है x। तो आपको इसका प्रत्येक कोण निकालना है। यह है प्रश्न संख्या डी। तो आप लिखेंगे समपंचभुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग क्या हो जाएगा? n-2 इंटू 180 डिग्री। 5 में से 2 घटाओ, 180 से गुणा कर दो, 540 डिग्री। सभी कोण मिलकर के 540 है। क्योंकि ये समपुंजभुज है इसलिए सभी कोण समान होंगे। ओके? समपंचभुज है और समान कोणिक है, समबाहुभुज है। तो 5x बराबर 540, इसलिए x बराबर 108 डिग्री। प्रत्येक कोण आ गया 108 डिग्री। शेष प्रश्न आप खुद करें, स्वयं करें। केवल बात छठे सवाल में 6 क्वेश्चन है, जिसमें से 3 सवाल मैं करा चुका हूं। बाकी सवालों को आप खुद करें। हिंट दे देता हूं, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज बना रखा है, ये दोनों कोण मिलकर के 180 डिग्री होंगे, ये कोण और ये कोण मिलकर के 180 डिग्री होंगे, ये कोण और ये कोण, अंतः कोण और बहिष्कोण, संगत बहिष्कोण मिलकर के 180 डिग्री होते हैं। ठीक है? नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे। 3.1 प्रश्नावली हमारी समाप्त हुई। सभी सवाल लगभग मैंने करा दिए हैं। जो सवाल छुड़वाए हैं वो सवाल होमवर्क में करेंगे और होमवर्क में करने से पहले उन सवालों पर मोटे मोटे अक्षरों से लिख देंगे HW। थैंक यू वेरी मच।